हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए नई स्टोरी लेकर आ गई हूँ। सीरियल का नाम है द टाइम इन लव और ये इसका फर्स्ट एपिसोड है। वैम्पायर बैट वाला है, मतलब वैम्पायर वाली स्टोरी है। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक वैम्पायर भाग रहा होता है और दूसरा वैम्पायर उसके पीछे भाग रहा होता है, उसे पकड़ रहा होता है, ऐसा देख के लगता है। तो जो दूसरे वैम्पायर का नाम था ड्यूक जॉर्ज स्पेंसर, और वो दूसरे वैम्पायर और जो भाग रहा होता है, जो मतलब बच के भाग रहा होता है जॉर्ज से, उसका नाम था टी एक्स। अब दोनों जॉर्ज आगे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, और जॉर्ज कहता है कि टी एक्स से तुमने आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग वैम्पायर्स के रूल्स तोड़े हैं। तुमने इंसानों को नुकसान एंड उन्हें मारा है, यानी कि वैम्पायर्स लोगों की आइडेंटिटी छुपाने के लिए रूल मानना ज़रूरी रहता है, पर तुमने इंसानों को नुकसान पहुंचा के ये रूल्स तोड़े हैं। ये मुझे अथॉरिटी मिली है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट कर सकता हूँ और मैं तुम्हें आज मारूंगा। और वो उन दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। पर टी एक्स बोलता है कि डूडली फैमिली ने आज तक कभी कोई रूल को नहीं माना। वो उसी डूडली फैमिली का ही मेंबर था। जॉर्ज एंड टी एक्स में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक और वैम्पायर आ जाता है जिसका नाम रहता है रॉय टैकरी। वो हाफ ब्रीड बीस्ट था, मतलब वो इंसान था पहले, बाद में बना है वैम्पायर। मतलब वो अभी तक हाफ ब्रीड था। रॉय कहता है जॉर्ज सॉरी आई एम लेट, क्योंकि वो जॉर्ज के साइड था। अब रॉय और टी एक्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। टी एक्स का कॉइन जिस पे एक निशान था उसके फैमिली का, डूडली फैमिली का निशान रहता है, वो फाइट के दौरान गिर जाता है, पर टी एक्स किसी तरह बच के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब एक लड़की को दिखाई जाती है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी सुबह सुबह एकदम, जिसका नाम लुक ही लेम था, जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन थी, मतलब पॉजिटिव वाली पर्सन थी होती है, पर वो बहुत गरीब घर की थी होती है। उसके पापा नहीं थे, सिर्फ माँ थी, इसलिए वो 2 जॉब्स करती थी और जूडो की प्रैक्टिस भी करती थी। वो जब डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, वो रास्ते में देखती है एक चमकता हुआ कॉइन। ये वही कॉइन था जो टी एक्स का गिरा था, और वो उसे उठा लेती है और रख लेती है अपने पास। अब वो साइकिल से कॉलेज जाती है, और उसके कॉलेज का नाम था होली रोजा वेटियस यूनिवर्सिटी। उसके साइकिल का रिंग टूट जाता है, टूट के गिरने लगा, वो पकड़ लेती है। लोग ही अपने साइकिल के बेल को टेप से फिक्स करने लगती होती है। तभी उसका फ्रेंड नेगाई सैम आता है, और वो उसका जो फ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब ऐसी स्पीसीज ख़त्म हो चुकी है, इतनी अच्छाई थी उसमें। लोग ही के लिए वो ब्रेकफास्ट लेकर आया हुआ था, और उसको ब्रेकफास्ट देते हुए बोलते लाओ मैं ठीक करता हूँ तुम्हारा। फिर वो टेप से उसका ठीक करने लगता है। तभी और वो एक बड़ा सा टेप का खोल देता है, तो लोग ही उसको टोकती है और कहती है ज़्यादा टेप क्यों निकाल रहे हो रोल में से, ये $30 का है, पूरे $30 का, जानते भी हो। और वो खुद ठीक फिक्स करने लगती है। तभी वहाँ एक कार आती है, वहाँ एक लड़का निकलता है कार से पहले, जिसका नाम पाई होई लियोंग था, जो प्लेफुल क्यूटी थे, मतलब मस्त मौला, अपने में मस्त रहने वाला। एक और लड़का बाहर निकलता है कार से,
जिसका नाम मार्क्सी मैक्स था, जो फैशनेबल एंड हैंडसम गाय था कॉलेज का। अब एक लड़की भी निकलती है जिसका नाम फाजी सिन था और लोग उसे एंजेलिना बुलाते थे। वो कॉलेज की क्वीन थी और घमंडी भी थी। वो तीनों मजाक बनाने लगते हैं, नेगाई, सैम का और लोक ही का। नेक्स्ट सीन में लोक ही के दूसरी फ्रेंड, जिसका नाम नेडमैन सी टंग था, वो एक रेशनल फीमेल थी। वो दिन भर टैबलेट में घुसी रहती थी, पता नहीं पढ़ती रहती थी दिन भर टैबलेट में। टुंग जो रहती है वो लोग ही को एक कूपन देती है जो $5 का रहता है, जिससे वो जीती थी और लोग ही जीती थी और लोग ही आफ्टरनून में चाय पी सकती थी उससे। लोग ही नेक्स्ट सीन में क्लास दिखाया जाता है, जहाँ ल्यूक को ही टोंग से पूछती है, आज क्लास की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा क्यों है। टोंग बताती है कि आज वो एक न्यू लड़का क्लास में आने वाला है और बहुत रिच लड़का है और हैंडसम भी, एंड ब्रिटिश नोबेल से अवार्ड भी मिला है उसको। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और सब लोग आते हैं। प्रोफेसर पूछते हैं, आज मेरी क्लास की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कैसे? लगता है आप लोगों को हिस्ट्री बहुत पसंद आने लगी है। और सबको असाइनमेंट बांटने लगते हैं। पहले एंजेलिना का असाइनमेंट देते हैं, जिसकी तारीफ भी करते हैं क्योंकि उसका असाइनमेंट बहुत परफेक्ट था। शी इज़ वेरी एक्सीलेंट इन स्टडी। और जब लोग ही का असाइनमेंट देते हैं प्रोफेसर उसे, तो इतना गंदा असाइनमेंट था, उसमें सब्जी, चावल, दाल, रोटी, सॉस वगैरह सब कुछ लगा था, मतलब सॉस वगैरह लगा था, जिसके वजह से उसके प्रोफेसर बोल रहे थे कि इतना बकवास असाइनमेंट है तुम्हारा, गार्बेज का कचरा है, और फेंक देते हैं। तभी वहाँ रॉय आ जाता है, वही था न्यू लड़का। रॉय असाइनमेंट पकड़ लेता है, पर जब लोग ही असाइनमेंट लेने जाती है तो असाइनमेंट नीचे फेंक देता है। अब वो सबसे पीछे जाके बैठ जाता है। सारी लड़कियां भी उसके इर्द गिर्द घेर के उसको बैठ जाती हैं। प्रोफेसर हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं और वो रॉय से वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फैमिली क्यों ख़त्म हो गई, अरे डूडली फैमिली क्यों ख़त्म हो गई। तो रॉय बताता है क्योंकि उन्होंने बहुत वो किया था, बहुत ब्रूटल थे, बहुत जुल्म किए थे, इसीलिए उनकी फैमिली ख़त्म हो गई हिस्ट्री में। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है जहाँ लोग ही एंड नगाई सेन जूडो की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और नगाई सेन कहता है लोग ही से, टाइम हो गया है तुम्हारे आफ्टरनून टी का, जाओ जल्दी वरना कैंटीन बंद हो जाएगा। और लोग ही चेंज करके तुरंत भागती है, पर रास्ते में ही रॉय से टकरा जाती है। लोग ही सॉरी बोलती है रॉय को, पर रॉय बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी लोग ही देखती है उसका कूपन उसके हाथ में नहीं था। वो रॉय के पीछे भागती है और कहती है, क्या समझते हो अपने आप को? तो रॉय पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो लोग ही बोलती है कि तुम्हारे शूज़ में मेरे कूपन चिपक गया है। और लोग ही निकालने लगती है और बोलती है कि ये मत सोचना तुम बड़े हैंडसम हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई हूँ। पर जो कूपन रहता है वो फट जाता है उस निकालते वक्त। लोग ही बोलती है, मेरे $5 के कूपन तुम्हारी वजह से फट गए सब। रॉय कहता है, तो क्या हुआ, ये सिर्फ $5 ही तो है। लोग ही उसे कहती है, मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ,
मुझे एक एक सेंट जोड़ के रखने होते हैं। $5 में तो पेन, और मैं कहाँ बस पे जा सकती थी, बस से जा सकती थी, पर तुम्हारे वजह से। और उसको लोग ही पता नहीं क्या क्या गिनवाती है कि मैं ये कर सकती थी, ये कर सकती $5 से। रॉय वहाँ से चला जाता है और लोग ही गिनवाती रह जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, लोग ही अन्यगाइसन काम कर रहे होते हैं शॉप पे। तभी वो लोग सुनते हैं कि जो शॉप के ऑनर थे वो कह रहे थे किसी से कि अगर आपके पास कोई जॉब हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ये स्टोर बंद करना चाहता हूँ। और मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, कि प्लीज़ उन लोगों को काम पे रख लीजिएगा। फिर वो दोनों सुन लेते हैं और दोनों आते हैं ऑनर के पास। तो ऑनर बोलता है, उन लोग बोलते हैं क्यों बेच रहे हो आप, आखिर क्या प्रॉब्लम है। ऑनर बोलता है क्योंकि मेरा दुकान अभी अच्छा नहीं चल रहा है, और बिजली बिल, पानी का बिल और कितने ढेर बिल आते हैं, और रेंट भी बढ़ गया है इस बार, मैं कैसे दे पाऊँगा। और वेज भी तो तुम लोगों को देना रहता है, तनख्वाह, वो भी नहीं दे पा रहा हूँ अच्छे से। तब लोग ही कहती है मत भेजिए, कुछ दिन में शायद दुकान अच्छा चलने लगे, हम लोग आधी सैलरी ले लेंगे। नागासाकी कहता है, ऑनर खुश हो जाता है और शॉप नहीं बेचने को मान जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जॉर्ज रॉय से कहता है, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है तो पार्टी करने मस्त से करेंगे मस्त पार्टी, पर रॉय साफ मना कर देता है। तब जॉर्ज बोलता है, जो जंगल के बाहर सबसे पहले भागेगा वही डिसाइड करेगा पार्टी होगी कि नहीं। दोनों भागने लगते हैं। सड़क से लोग ही स्कूटी से जा रही होती है डिलीवरी करने सामान का। तभी रॉय के पैर से एक मोटी लकड़ी लोग ही पे गिरता है, लोग ही के सामने गिरता है। लोग ही स्कूटी से गिर जाती है। तभी रॉय आके सॉरी बोलता है। लोग ही पूछती है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। रॉय कुछ नहीं बोलता। लोग ही का पैर टूट गया था। तब भी वो डिलीवरी के लिए जाने लगती है। रॉय बोलता है, तुम पागल हो, पैर में चोट लगी है और तुम अब भी डिलीवरी करने जाना चाहती हो। लोग ही फिर से उससे पैसे का हिसाब गिनवाने लगती है कि मैं कितना मेहनत करती हूँ, मेरे बॉस कितना मेहनत करते हैं, मेरे को उनका काम करना फर्ज है, और वैसे भी हम लोग तुम लोग की तरह अमीर नहीं है। तभी रॉय उसको उठा लेता है और वहाँ से जॉर्ज कार लेकर आ जाता है। जॉर्ज बोलता है, रॉय तुम्हारे फ्रेंड को चोट लगी है, ले जाओ उसको हॉस्पिटल। और वो दोनों मन ही मन में बात कर रहे थे। लोग ही को गाड़ी में बैठा के ले जाता है। तो लोग ही रास्ते भर बोलती रहती है कि डिलीवरी करने जाना है। रॉय एक जगह गाड़ी रोकता है और सामान को डिलीवर करता है। रॉय लोग ही को उसके पैसे और $500 के डॉलर टिप भी जो मिली थी उसको दे देता है, और रॉय लोकी को बेहोश कर देता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। लोकी की जब आँख खुलती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में थी। वो होश में आते ही रॉय से पे भड़क जाती है और कहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लाए हो, पता भी है यहाँ कितने पैसे लगते हैं। और फिर लोग ही पैसे उसको पूरा खर्चा बताने लगती है। रॉय कहता है, मैंने बिल भर दिया है। पर लोग ही बोलती है, तुम मेरा बिल आखिर क्यों भर रहे हो, इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। रॉय वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि TX उसी हॉस्पिटल में आया हुआ था और वो लिफ्ट में बैठ के ब्लड चुरा के हॉस्पिटल से पी रहा था। लोग ही नीचे जाने वाली थी
क्योंकि वो नीचे जाके सस्ता वाला खाना लेने वाली थी, ब्रेड। वो लिफ्ट में जाती है, तभी लाइट कट जाती है। रॉय टीएक्स को घर से ही देख लेता है और भाग के आता है हॉस्पिटल हॉस्पिटल। और जब लिफ्ट में जाता है तो देखता है कि खून ही खून था लिफ्ट में, और लोग ही के कपड़ों पे भी खून लगा होता है। रॉय उसके पास जाके देखता है तो वो बेहोश हो जाती है, पर जब लोग ही को होश आता है तो रॉय पूछता है लिफ्ट में क्या हुआ था। तो वो बोलती है जब वो लिफ्ट में के अंदर गई तो लाइट कट गई, फिर जब लाइट आई तो खून था। रॉय बोलता है तुम आराम करो, और वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लोग ही कॉलेज में रॉय से सबसे पहले मिलती है और रॉय को स्कूटी की चाबी देती है। वो बोलती है कि मेरे बॉस ने बताया कि ये स्कूटी किसी ने ठीक करवाए हैं, और ये स्कूटी पूरी तरह से ठीक हो गई है, और ये तो मैंने नहीं करवाया, ये जरूर तुम्हारा ही काम होगा। तो ये लो, तुम्हारी स्कूटी हुई है, मेरी नहीं, ले लो। पर रॉय नहीं लेता और वहाँ से जाने लगता है। फिर भी वो उसके पीछे भागती है देने के लिए, तो रॉय झटक देता है तो लोग ही पुल में गिर जाती है। रॉय उसको बचाता है, फिर होश में लाने की कोशिश करता है, पर लोग आ ही नहीं रही थी होश में। तो रॉय उसको सीपीआर देता है, जिससे वो होश में आ जाती है और रॉय को थप्पड़ मार के धक्का मारती है। कहती है क्या कर रहे हो? रॉय बोलता है मैं सीपीआर दे रहा था बस तुम्हारी जान बचाने के लिए। लोग ही उससे सॉरी बोलती है। रॉय पूछता है अगर तुम ठीक हो तब ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है क्लास में लोकी लेट आती है और जूडो वाले कपड़े पहन के, जिसकी वजह से प्रोफेसर उसे डांट लगाते हैं। फिर उसे असाइनमेंट मांगते हैं। लोकी असाइनमेंट प्रोफेसर को देते हुए बोलती है कि उसका असाइनमेंट गीला हो गया था, इसको सुखाने में लेट हो गई वो। उसके प्रोफेसर फिर से डांट लगाते हैं और बोलते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगी, एंड बैठने के लिए बोलते हैं। लोग ही मन में सोचती है कि वो फेल होने अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अगले साल भी पढ़ सके। उसे मेहनत करना होगा स्टडी के लिए। ये सब रॉय सुन जाता है, क्योंकि वो वैम्पायर है और वो मन की बातें और दिमाग की बातें सुन सकता है। टीचर एक असाइनमेंट देते हैं जिसमें सबको एक अपना पार्टनर बना के उस असाइनमेंट पे काम करना था। रॉय बोलता है मैं लोग ही को पार्टनर बनाऊंगा क्योंकि वो वीक स्टूडेंट है। टीचर कहते हैं हाँ ये सही रहेगा, पर लोग ही मना करती है, पर प्रोफेसर उसकी बात ही नहीं सुनते। अब रॉय जो नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ रॉय जॉर्ज के पास क्लब में जाता है और रॉय कहता है कि 100 साल पहले इंसान कितने अच्छे हुआ करते थे, आजकल इंसान एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करते, ये इंसान अपने आप को ही मान लेंगे। और एक फ्लैशबैक सोचता है जहाँ की सब लोग रॉय के विलेज वाले सब लोग मारे जा चुके थे, सिर्फ रॉय जिंदा था। वो और उसके सामने जॉर्ज था। वो जॉर्ज से पूछता मैं कैसे जिंदा हूँ? तो जॉर्ज बताता है क्योंकि तुम्हें मैंने वैम्पायर बना दिया, वैम्पायर बना के मैंने जिंदा कर दिया तुम्हें। अब तुम वैम्पायर की तरह जिंदा रह सकते हो और अच्छे काम भी कर सकते हो। तो और अब कहानी प्रेजेंट सीन में आती है और रॉय जॉर्ज को थैंक यू कहता है कि उसे बचाए। उसे अगर ये ना बचाया होता तो वो अपने गाँव वालों की तरह मर चुका होता कब का। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ जॉर्ज बताता है कि जहाँ लोग ही
रॉय के घर आती है और वहाँ जॉर्ज से मिलती है और जॉर्ज उसे बताता है, उसे रॉय के बारे में कुछ बताता है और उसे कहता है कि मैं उसका कजिन हूँ। लोकी पूछती क्यों रॉय इतना मतलब गुस्से वाला है, तो जॉर्ज कहता है कि जब वो छोटा था 5 साल का था तभी उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में और वो उसने 1 साल तक बात ही नहीं की थी, इसीलिए वो अब भी नहीं बात करता ज़्यादा। हालांकि ये कहानी शायद छोटी है, अभी आगे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अब तभी रॉय वहाँ आ जाता है और उसे बुक पकड़ा के कहता है चलो पढ़ने। तभी लोग ही और दोनों पढ़ाई करते हैं। लोग ही कहती है चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और वो दोनों खेलने लगते हैं। फिर लोग ही खाना बनाती है, दोनों खाना खाते हैं। रॉय लोग ही को घर छोड़ देता है जिसको नागासुन वो देख लेता है और बोलता है लोग ही से क्यों इतना बात कर रही थी उससे, वो कितना अच्छा इंसान नहीं है, मत करा करो बात। पर लोग ही उसकी खूब तारीफ करती है रॉय की, और रॉय पढ़ने में कितना ब्रिलियंट है एंड सो ऑन, ऐसे कई बहुत तारीफ करती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कॉलेज में रॉय लोग ही को फ़ोन देता है उसका, जो वो उसके घर पे छोड़ दी थी। तभी वहाँ जॉर्ज आता है और रॉय के बर्थडे पार्टी के लिए लोग ही को इनवाइट करता है। रॉय बोलता है मैंने मना किया था ना। जॉर्ज ये भी बताता है कि लोग ही को कल तुम लोगों के साथ सबको आना है। लोग ही को गर्लफ्रेंड बोलता है रॉय का, पर लोग ही साफ मना करती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। रॉय जॉर्ज को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये सब कॉलेज के वाले देख रहे थे, मतलब कुछ लोग थे देख रहे थे सब। अब सब लोग ही को बुली करने लगते हैं और परेशान भी करने लगते हैं, क्योंकि एंजेलिना ने उन लोगों को कहा था। जब लोग ही से बर्दाश्त नहीं होता तो वो बोलती है क्यों मुझे परेशान कर रहे हो तुम लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है, तुम लोगों का रॉय और मेरे बीच में कुछ नहीं है। और मन में सोचती है कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं स्ट्रांग रहूंगी क्योंकि मुझे यहाँ ग्रेजुएट होना ही है। रॉय वहाँ आ जाता है और ये सुन लेता है क्योंकि मन की बात सुनना उसकी आदत है। और रॉय वहाँ आता है, सबसे बोलता है मैं किसको फ्रेंड बनाऊंगा, ये मेरी मर्जी होगी ना सबकी, तो कोई मेरे मामले में इंटरफेयर ना करे। अगर कोई परेशान किया ना लोग ही को तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। सब लोग दूर हट जाते हैं। रॉय लोग ही का हाथ पकड़ के ले जाता है वहाँ से।